अध्ययन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो कि भारत की पुरानी सभ्यता से है। भारत की पुरानी सभ्यता से है। उसे किसी कलाकार ने मूर्तियों के द्वारा सजाया हुआ है, मूर्ति बनाकर दर्शाया हुआ है कि हमारी पुरानी सभ्यता यही है। आप लोग उस वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगी। आज की हमारी टॉपिक रहेगी, शुरू करते हैं। आज की टॉपिक रहेगी हमारी जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न आज की टॉपिक है, और जानवरों पर आधारित प्रश्न। ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछेगा, जैसे देगा किसी कबीले में, किसी चारागाह पे स्थान देगा, कोई प्लेस देगा, स्थानीय। और प्रश्न के अंतर्गत देगा कि कुछ पैर हैं, यक्ष पैर मान लीजिए, और वाई सिर है। यह भी स्थान है, यक्ष पैर हैं और वाई सिर है। प्रश्न में यह संख्या देगा, प्रश्न में यह संख्या देगा और पूछेगा कि आदमियों की संख्या क्या है और जानवरों की संख्या क्या है। जानवरों में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। स्थान देगा, पैर देगा, सिर देगा। स्थान देगा, पैर देगा, सिर देगा और संख्या पूछेगा, कितने जानवर है, कितने आदमी है। जैसे क्वेश्चन देखिए, किसी कबीले में, एक कबीला है, किसी कबीले में कुल, एक कबीला है, स्थान है, कबीला है, कुल 230 पैर हैं, 230 पैर हैं तथा 60 सिर हैं, 60 सिर हैं। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या क्या होगी। या पूछ सकता है 2 पैरों वाले आदमियों संख्या क्या है। अब प्रश्न देखिए, जानवरों के 4 पैर होते हैं और आदमियों के 2 पैर होते हैं। आदमी के 2 पैर होते हैं। अब प्रश्न है, सुनिए ध्यान से। एक कबीला है, एक कबीला है, उसमें कुछ भेड़ हैं, भेड़ हैं तथा कुछ आदमी हैं। कुछ भेड़ हैं तथा कुछ आदमी हैं। किसी कबीले में कुछ भेड़ हैं तथा कुछ आदमी है। संख्या भी पता नहीं है, संख्या भी पता नहीं है। कुछ भेड़ है, कुछ आदमी है। तो आपको, आपके मन में आता होगा कि भेड़ कितने पैर हैं, 4 पैर हैं और आदमी के 2 पैर हैं। भेड़ के 4 पैर, आदमी के 2 पैर। और देगा कि 230 पैर हैं और 60 सिर हैं। कुल 230 पैर हैं और 60 सिर हैं। तो भेड़ों की संख्या क्या होगी, आदमियों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे इसे हल करते हैं। देखिए क्या करना है, सीधे एक मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ, एक मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ। फार्मूला है, जब पूछे 4 पैरों वालों, 4 पैर मतलब भेड़, बकरी, गाय, भैंस की संख्या जब पूछे, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, 2 गुणे सिरों की संख्या, माइनस पैरों की संख्या,
पैरों की संख्या और दोनों में 2 से भाग देना है। क्या करना है, जब 4 पैर वाला पूछेगा, जैसे भेड़ पूछे, बकरी पूछे, गाय पूछे, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 2 गुणे सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बट्टे 2। 2 गुणे सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बट्टे 2। यदि 2 पैर वाला पूछे, 2 पैर वाला पूछे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 गुणे सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बट्टे 2। अब कितना आसान हो गया, डायरेक्ट लगा सकते हैं। 4 पैर पूछेगा, 2 गुणे सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बट्टे 2। और 2 पैरों का आदमी को पूछे तो 4 गुणे सिरों की संख्या बट्टे माइनस पैरों की संख्या बट्टे 2। ये तो फार्मूला है, ये बिल्कुल क्या है, फार्मूला है। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला है। फार्मूले पे सॉल्व करते हैं। मैं पूछते कि 4 पैर, भेड़ों की संख्या पूछे, तो भेड़ों के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। भेड़ के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर। तो उसके लिए फार्मूला 2 गुणे सिरों की संख्या, सिर कितने हैं 60 गुणे 2 माइनस पैरों संख्या कितना है 230 बट्टे 2। 60 में 2 से गुणा करेंगे 120 माइनस 230 बट्टे 2। अब आप लोग मन में आ रहा होगा ये प्लस या माइनस घटेगा तो माइनस आएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें प्लस माइनस का कोई बात नहीं होता है। बड़े में से ही छोटे को क्या करते हैं, घटाते हैं। अधिक में से ही कम क्या करते हैं, घटा देते हैं। माइनस चिन्ह इसमें कोई मतलब नहीं होता है। घटाइए 230 में से 120, कितना जाएगा भाई, 230 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 1 1 110 110 बट्टे 2। तो कितना आ गया, 2 से भाग देंगे तो 55। टोटल कितने भेड़ हैं, 55। भेड़ों की संख्या कितना हो गई, भेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 55 हो गई। अब पूछे आपसे कि आदमियों की संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिए, आदमियों की संख्या पूछे तो सिर कितने दे रहे हैं, 60 सिर दे रहा है। तो भाई 55 भेड़ हो गए, तो आदमी कितने बचेंगे, 5। अब फार्मूला डायरेक्ट करते हैं 2 पैर के लिए। तो क्या है, 4 गुणे सिरों की संख्या, तो सिर कितने हैं 60 माइनस क्या है, पैरों की संख्या, पैर कितने हैं 230 बट्टे 2। अब 4 गुणे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240 माइनस 230 बट्टे 2। अब घटाएंगे आ जाएगा 10 10 बट्टे 2, भाग देंगे कितना आ गया, कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं। भेड़ कितने हैं, 55 है। सिर तो एक ही होगा ना, सिर तो 2 होगा नहीं, सिर 1 होगा। तो देखिए 55 भेड़ हो गए, 5 आदमी हो गए, टोटल सिर कितना था, 60 था। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो 60 सिर हैं। कितने सिर हैं, 60 सिर हैं। समझ में आया, ठीक है। इसकी 60 ले सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ढूंढना क्या है, मान लीजिए कि दीजिए कोई कबीला है या चारागाह है, उसमें कुल मिला के 224 पैर हैं और कुल 90 सिर हैं। 224 पैर हैं, 90 सिर हैं। कोई कबीला है, कबीला।
उसमें कुल मिला जुला के 224 पैर हैं और 90 सिर हैं। और इसमें पूछे आपसे कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या या 2 पैरों वालों की। जानवरों की संख्या, जानवरों से यहाँ आदमी भी हो सकता है। अब जानवरों में मैं इसलिए लिखा हूँ जानवरों, क्योंकि मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं। मुर्गियों के पास 2 पैर है, वह एक पक्षी है, लेकिन उसके हम जानवरों के अंतर्गत कभी कभी काउंट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए पूछा है कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, 2 पैरों वाले आदमियों की संख्या कितना है। ठीक है, या आदमियों की संख्या पूछेगा और जानवरों की संख्या, जो भी जानवर देगा उसकी संख्या पूछेगा। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, जब पूछे जानवरों की संख्या, जानवरों के पास 4 पैर होते हैं, जानवरों की संख्या, तो क्या करना है कि सिर में 2 से गुणा करना है। कितना हो गया 180। कितने पैर थे 224, घटा लीजिए 4 हो गया। यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, 44 आ गया। इसमें 2 से भाग दे दीजिए, भाग देंगे कितना आ जाएगा 22। जानवरों की संख्या कितनी है 22 है। अब क्या पूछा है 2 पैरों वाले के लिए, तो ध्यान दीजिए क्या करना है, टोटल कितने पैर हैं 224 पैर हैं। सिर में 4 से गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा, गुणा करेंगे 900, 360, 360। अब पैरों की संख्या घटा दीजिए, कितना आ गया। अब 360 में से 224 घटाइए, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 5 में से 2 गया 3, यहाँ 3 में से 1 गया 136। 136 में हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, जब 2 से भाग देंगे हम तो आ जाएगा, जब 2 से भाग देंगे 136 में तो 2 6 12, 1 2 8 16, कितने हो गए 68। कितने आदमी हैं 68 आदमी हैं। कितने 68 आदमी हैं और जानवर कितने हैं 22। अब चेक कर लेते हैं क्या सही है, तो जोड़ लीजिए 22 सिर और 68 जोड़ लीजिए 0 90। अतः हमारे ये क्या है आंसर सही है। क्लास समझ में आई? अगर क्लास समझ में आई है तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके पीछे जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसे ज़रूर देखिए। अगर क्रम से आप देखेंगे, क्रम से पढ़ेंगे तो समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये बिल्कुल साधारण टाइप का था, बिल्कुल आसान है। एक बार आप समझ लेंगे तो ये बार बार लगा सकते हैं, आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ अगर जहाँ नहीं समझ में आया फिर आप रिपीट करके देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। जब लगातार एक ही चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो बिल्कुल आएगा आपको। समझ में आया आज की क्लास? आज क्लास थी हमारी जानवर पर आधारित प्रश्न है। समझ में आया? धन्यवाद।